बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1 अगस्त 2025 जुम्मे का दिन। आलमी मंजरनामे से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ तो इसराइल वाले मामले पर भी बड़ी अपडेट आई है और इसराइल के लिए मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है और अमेरिका भी अब यूं लग रहा है कि इसराइल को बचाने में नाकाम है और इसराइल के लिए प्रॉब्लम्स विद एवरी पासिंग डे दे आर इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही हैं। इसके साथ ही साथ भारत का भी वही फेट है जो भारत के इत्तेहादी इसराइल का है और रोजाना की बुनियाद पे भारत को भी रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। ये दोनों डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन बड़ी अपडेट रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से है। रूस ने यूक्रेन के अहम तरीन इलाकों पर रात गए कब्जा कर लिया है और अगर यह कहा जाए कि जो सप्लाई लाइन है यूक्रेन की वो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से काट दी गई है और यूक्रेन की शाहरग पर रूस की तरफ से जो हमला किया गया है और इसके साथ ही साथ यूक्रेन के दारुल हुकूमत में जो तबाही मचाई गई है यह अनप्रेसिडेंटेड है। 8 अगस्त की डेडलाइन बहुत करीब है और 7 दिन रह गए हैं। एक हफ्ते बाद अमेरिका ने अपना एक्शन लेना है और व्लादिमीर पुतिन को ट्रंप ने कहा है कि 8 अगस्त तक तुम जंग खत्म करो। व्लादिमीर पुतिन ये जंग डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर बिल्कुल भी खत्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा और व्लादिमीर पुतिन का ये मौक़िफ़ है कि मैं वही करूंगा जो मेरा इरादा है और मैं वॉर ऑब्जेक्टिव्स और इस जंग के जो गोल्स हैं वो अचीव किए बगैर किसी भी तरह से इस जंग से पीछे नहीं हटूंगा। तो 8 तारीख के बाद नेटो ममालिक जो हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, तो इस पर बात करना जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, भारत की मईशत को एक डेड इकोनॉमी डोनाल्ड ट्रंप ने करार दिया और अब भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के भारतीय मईशत के मुर्दा होने के बयान की हिमायत कर दी है। राहुल गांधी ने साफियों से बातचीत में मोदी सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि सदर ट्रंप ने एक हकीकत को बयान किया और अगर यह बात किसी को नहीं मालूम तो वो मुल्क के वजीर आजम और वजीर खजाना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमारी मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया और यह हुकूमत मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम मोदी सिर्फ सनतकार गौतम अडानी के मफादात के लिए काम करते हैं। कांग्रेस जमात के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने सदर ट्रंप के मुतअद्दिद दावों पर हुकूमत की खामोशी जो है उस पर भी सख्त सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि असल सवाल यह है कि ट्रंप ने तकरीबन 30 से 32 बार यह दावा किया कि उन्होंने जंगबंदी करवाई और ट्रंप ने यह भी कहा कि जंग में भारत के 5 लड़ाका तैयारे गिराए गए और अब उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ भी आयद कर दिया। राहुल गांधी ने हुकूमत से सवाल किया कि वजीर आजम मोदी इस तमाम तर मामले पर खामोश क्यों हैं, वो इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे, असल वजह क्या है। अब ये नरेंद्र मोदी से सवालात भी हो रहे हैं और हर तरह से नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त मुंह की खा रही है। और अब आपको एक और खबर दे दें, राफेल तो हो गया जी फेल। रशिया से हथियार खरीदने के ऊपर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है उस पर अमेरिका जो है वो चढ़ाई कर रहा है और रशिया से तेल खरीदने पर टैरिफ और सैंक्शंस लगाने की बात की तो इंडिया की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रशिया से तेल खरीदना छोड़ दिया। रशिया का तेल का सबसे बड़ा खरीदार इंडिया, चाइना को तो अमेरिका रोक नहीं सकता, यानी मोदी लेट गया। अच्छा, अब इंडिया को कुछ ऐसे लड़ाका तैयारे चाहिए जो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके और वो हैं जी अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स। अब अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी आपने सुनी होगी, तो अब ब्लूमबर्ग को और आलमी इंस्टीट्यूशंस को, जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्हें भारतीय जो इस वक्त इनके अपने इंडिया के जो ओहदेदारान हैं वो ये कह रहे हैं कि जी नरेंद्र मोदी ने ये बताया डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के दौरे के दौरान कि जी वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम आपके F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं वो हासिल करें। तो अब फिर आपने हासिल क्या करना है, राफेल आप पहले गिरा बैठे, अमेरिका आपको हथियार अब देगा नहीं। और वैसे भी इस पे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाई अमेरिका अब ये सोचेगा ना कि क्या हम भारत को F-35 इसलिए दें कि वो चाइनीज तैयारों के हाथों गिर जाएं। चलें, फ्रांस ने तो किसी तरीके मुंह छुपा लिया, अमेरिका की जितनी बेइज्जती होनी है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते और भारतीय पायलट्स का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। तो भारत की रुसवाइयों का सिलसिला जो है वो मुकम्मल तौर पर नाज़रीन कराम इस वक्त जारी व सारी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसके साथ ही साथ भारत के इत्तेहादी इसराइल के लिए भी मुश्किलात ही मुश्किलात हैं और ट्रंप ने तो कनाडा ने कहा कि भाई हम भी तस्लीम कर रहे हैं फ़लस्तीन को, तो उसके बाद ट्रंप ने कहा कि अब तो मैं और टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद इसराइल के लिए रोजाना बुरी खबरें आ रही हैं। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा, 3 बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क, फ्रांस तो तस्लीम कर चुका, कनाडा और बरतानिया सितंबर में तस्लीम करने जा रहे हैं यूएन जनरल असेंबली सेशन से पहले। इसके बाद यूरोपीय यूनियन में शामिल एक और मुल्क ने फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। गुज़श्ता रोज आपको पता है कैनेडियन वजीर आजम जो हैं उन्होंने ऐलान किया था कि सितंबर में होने वाले UNGA सेशन में फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंगे। अब यूरोपीय यूनियन में शामिल मुल्क माल्टा के वजीर आजम जो है रॉबर्ट अबेला, उन्होंने भी सितंबर में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल असेंबली का इजलास है उसमें फलस्तीन को बतौर
रियासत मशरूत तौर पर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब इसराइल ने कनाडा, बरतानिया और फ्रांस की जानिब से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान की मजम्मत करते हुए इसे फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम जो है हमास, उसके लिए इनाम करार दिया है कि यह तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है जो इन तीन मुल्कों ने किया कि इस ऐलान से जंग बंदी और यरगमालियों की वापसी की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। उधर व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है जो उसे नहीं देना चाहिए। सो ट्रंप का भी इस सब के अंदर यह मौक़िफ़ है। तो अपेरेंटली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस तरीके से इसराइल को वेस्ट के अंदर बचाते हुए डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर नजर नहीं आ रहे, और या फिर उनका उस तरीके से वो चीज जो है वो हो ही नहीं पा रही उनसे, और वो उस तरीके से कर ही नहीं पा रहे। अब जरा नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। रशिया यूक्रेन जंग इस वक्त इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गई है, और रशिया ने अब जो फजाई हमले हैं, मिसाइल्स के जो हमले हैं, उनके साथ ही साथ अब रशिया आगे बढ़ गया है और रशिया ने ग्राउंड ऑफेंसिव जो है उसे बहुत ज्यादा तेज कर दिया है। पेस पकड़ता जा रहा है रशिया का ग्राउंड ऑफेंसिव यानी जमीनी कब्जा। और अब CNN रिपोर्ट कर रहा है रशिया क्लेम्स इट कैप्चर्ड की यूक्रेनियन टाउन एज ग्राउंड ऑफेंसिव गैदर्स पेस, यानी रशिया ने क्लेम किया है कि उसने एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक यूक्रेन का जो टाउन है उस पर कब्जा कर लिया है, उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इंटरनेशनल मीडिया की एक और शय सुर्खी सुने, रशिया कैप्चर्स यूक्रेनियन सप्लाई हब, क्रिपल्स डिफेंस रूट। रशिया ने यूक्रेन की जो सप्लाई लाइन है वो काटी है, और जो डिफेंस के इक्विपमेंट का रूट था उसे बाज़ाब्ता तौर पर रशिया ने कैप्चर कर लिया, यानी शारग पर हमला किया है। यूक्रेन की डिफेंस का जो पूरा नेटवर्क है उसकी शारग जो है वो रशिया ने काटी है, और रशिया ने इस इलाके के ऊपर अपना जो कब्जा है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बरकरार रख लिया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ रशिया ने 13 बंदे जो हैं वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर मारे हैं जी, और ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं, और इस वक्त 130 लोग जो हैं वो मलबे तले दब गए रशिया की जो हालिया स्ट्राइक्स हैं उनके नतीजे में। और इस वक्त व्लादिमीर पुतिन जो है वो किसी भी तरह से जंग खत्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा, और व्लादिमीर पुतिन जो है वो बल्कि अब इस जंग को शिद्दत के साथ आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और अब यूं लग रहा है कि जो 8 अगस्त की डेडलाइन है उसके बाद अमेरिका को अब अमेरिका की इज्जत का मामला आने जा रहा है, अमेरिका की ईगो हर्ट होने जा रही है। तो अब उस सब के अंदर अमेरिका क्या करता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और यही सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि चीज मैटर करेगी कि हाउ दे विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड। और उसके बाद ये डिपेंड करता है कि भाई ये जंग जो है क्या ये एक आलमी जंग में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि इन वन वे और अनदर रशिया ने यूरोप से पंगा तो लेना है, और फिर नेटो तमाम ममालिक को रशिया से जंग करनी पड़ेगी बराह रास्त, या फिर उससे पहले क्या नेटो जो है वो रशिया के ऊपर हमला करके रशिया को नुकसान पहुंचा सकता है। और अब तो व्लादिमीर पुतिन ने बहुत दबे अल्फाज में नहीं खुले अल्फाज के अंदर धमकी दे दी हुई है, और बहुत खुला धमकी दे दी हुई है। तो अब बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी, और लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।